राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हौसले की उड़ान पर। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी। राजा जैसा बोलना सीख लो, दुनिया पर राज करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। कहते हैं कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके शब्दों से होती है। एक ऐसा शब्द जो टूटे हुए दिल को जोड़ दे, एक ऐसी आवाज़ जो हजारों लोगों को प्रेरित कर दे, और एक ऐसा बोलने का तरीका जो साधारण व्यक्ति को भी राजा बना दे। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जो गरीब था, साधारण था, लेकिन उसने बोलने की कला सीखकर अपनी पूरी दुनिया बदल दी। यह कहानी है अर्जुन की। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। गरीब किसान का बेटा। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसके पिता किसान थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। अर्जुन मेहनती था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी, वह लोगों के सामने बोल नहीं पाता था। जब भी स्कूल में उसे कुछ बोलने के लिए कहा जाता, उसकी आवाज़ कांपने लगती। दोस्त उसका मजाक उड़ाते, अरे इसे देखो, दो शब्द भी नहीं बोल पाता। धीरे धीरे अर्जुन ने लोगों के सामने बोलना ही बंद कर दिया। उसे लगता था कि वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएगा। अध्याय 2। एक बूढ़े साधु से मुलाकात। एक दिन अर्जुन जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। वहां उसने एक बूढ़े साधु को देखा। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा इतने उदास क्यों हो? अर्जुन बोला, मेरे पास मेहनत है, ईमानदारी है, लेकिन मैं लोगों के सामने बोल नहीं पाता। साधु हंसे, फिर बोले, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं, जुबान होती है। अर्जुन हैरान रह गया। साधु ने आगे कहा, राजा और सामान्य व्यक्ति में केवल एक अंतर होता है, राजा जैसा बोलना। अध्याय 3। पहला पाठ। साधु ने अर्जुन को अगले दिन आने के लिए कहा। सुबह अर्जुन पहुंचा। साधु ने उसे एक खाली मैदान में खड़ा कर दिया। फिर बोले, जोर से अपना नाम बोलो। अर्जुन डर गया, लेकिन बोला, मेरा नाम अर्जुन है। साधु बोले, ऐसे नहीं, जैसे राजा अपना परिचय देते हैं। अर्जुन ने फिर कोशिश की, मेरा नाम अर्जुन है। आवाज़ थोड़ी मजबूत थी। साधु मुस्कुराए, यही शुरुआत है। अध्याय 4। शब्दों की शक्ति। अगले कई दिनों तक साधु उसे सिखाते रहे। उन्होंने कहा, बेटा लोग तुम्हारी शक्ल भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे शब्द कभी नहीं भूलेंगे। फिर उन्होंने अर्जुन को 3 नियम बताए। पहला नियम, धीरे बोलो। जो व्यक्ति बहुत जल्दी बोलता है वह घबराया हुआ लगता है। दूसरा नियम, स्पष्ट बोलो, शब्द साफ होने चाहिए। तीसरा नियम, विश्वास के साथ बोलो। यदि तुम्हें अपने शब्दों पर भरोसा नहीं तो कोई और क्यों करेगा? अर्जुन रोज अभ्यास करने लगा। अध्याय 5। पहली परीक्षा। कुछ महीनों बाद गांव में एक सभा हुई। गांव वालों को एक किसी प्रतिनिधि की जरूरत थी। सभी ने अर्जुन का नाम सुझा दिया। अर्जुन डर गया, लेकिन उसे साधु की बात याद आई। वह मंच पर गया, कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, प्रिय गांववासियों, मैं आप सबसे एक वादा करने आया हूँ। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास था। लोग उसे ध्यान से सुनने लगे। पहली बार अर्जुन ने महसूस किया कि लोग उसकी बातों को महत्व दे रहे हैं। अध्याय 6। सामान्य की शुरुआत। सभा खत्म हुई। गांव के बुजुर्ग उसके पास आए। उन्होंने कहा, बेटा आज तुमने बहुत अच्छा बोला। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जिस युवक का कभी मजाक उड़ाया जाता था, आज वही लोगों का सामान्य पा रहा था। अध्याय 7। शहर की यात्रा। कुछ वर्षों बाद अर्जुन शहर चला गया। वहां उसे एक कंपनी में नौकरी मिली, लेकिन शहर में प्रतियोगिता बहुत थी। हर व्यक्ति प्रतिभाशाली था। अर्जुन को
लगा कि शायद वह वहाँ पीछे रह जाएगा। फिर उससे साधु की बात याद आई। राजा जैसा बोलना सीख लो, दुनिया पर राज करोगे। उसने फिर अभ्यास शुरू कर दिया। अध्याय 8 बड़ा अवसर। एक दिन कंपनी में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आया। किसी को निवेशकों के सामने प्रस्तुति देनी थी। सभी डर रहे थे। अर्जुन आगे आया। उसने कहा, मैं प्रस्तुति दूंगा। सब चौंक गए। अध्याय 9 शब्दों का जादू। मीटिंग शुरू हुई। सामने बड़े बड़े निवेशक बैठे थे। अर्जुन ने गहरी सांस ली, फिर आत्मविश्वास से बोलना शुरू किया। उसने केवल जानकारी नहीं दी, उसने एक कहानी सुनाई। उसने लोगों की भावनाओं को छुआ। उसने भविष्य का चित्र दिखाया। मीटिंग समाप्त होते ही तालियां गूंज उठी। कंपनी को करोड़ों का निवेश मिल गया। अध्याय 10 सफलता का रहस्य। कुछ समय बाद अर्जुन कंपनी का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। लोग उससे पूछते, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? अर्जुन मुस्कुराकर कहता, मैंने बोलना सीखा है। अध्याय 11 राजा की असली पहचान। एक दिन अर्जुन फिर उसी जंगल में पहुंचा। वह साधु से मिला। अब वह सफल था, सम्मानित था, अमीर भी था। उसने साधु के चरण छुए, फिर पूछा, गुरुदेव, क्या मैं अब राजा बन गया हूँ? साधु मुस्कुराए, फिर बोले, राजा वह नहीं जिसके सिर पर मुकुट हो, राजा वह है जिसके शब्द लोगों के दिलों पर राज करें। अध्याय 12 अंतिम शिक्षा। साधु ने कहा, याद रखो अर्जुन, राजा जैसा बोलना मतलब सच बोलना, सामान्य से बोलना, स्पष्ट बोलना और आत्मविश्वास से बोलना, क्योंकि शब्द केवल आवाज नहीं होते, वे भाग बनाते हैं। आज अर्जुन की कहानी दुनिया भर में सुनाई जाती है, क्योंकि उसने साबित कर दिया कि गरीबी सफलता की राह नहीं रोक सकती, कम पढ़ाई सफलता नहीं रोक सकती, कम संसाधन सफलता नहीं रोक सकते। लेकिन यदि इंसान बोलना नहीं सीखता, तो उसके अंदर छिपी महानता दुनिया तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए दोस्तों याद रखिए, राजा जैसा बोलना सीख लो, दुनिया पर राज करोगे। आपके शब्द आपकी पहचान है, आपकी आवाज आपकी शक्ति है और आपका आत्मविश्वास आपका मुकुट है। जब आप सम्मान, स्पष्टता और विश्वास के साथ बोलना सीख जाते हो, तो दुनिया आपको सुनना शुरू कर देती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।